हेलो फ्रेंड्स, आपका माइंड मशीनरी वन में थर्ड यूनिट चल रहा है वाइंडिंग सिस्टम, जिसमें हम हेड गियर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ हेड गियर और फीचर्स ऑफ वाइंडिंग सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हेड गियर पुलीज़ के बारे में। ठीक है, हेड गियर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। हेड गियर पुली जो यूज़ होती है हेड गियर में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेड गियर पुली शुड हैव ए लार्ज एज ए डायमीटर एज पॉसिबल टू मिनिमाइज बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, हेड गियर पुली क्या होती है? हेड गियर पुली जो है जिसमें कि रोप जो है रोटेट होती है और पावर को ट्रांसमिट करती है। कहाँ से? हेड वाइंडिंग इंजन से केज में। ठीक है, यानी कि केज जो ऊपर नीचे होता है वो रोप के थ्रू होता है। रोप जो कनेक्ट होती है वो हेड गियर पुली से ही होती है। ठीक है, रोप जो होके जाती है वो हेड गियर पुली से होके जाती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वाइंडिंग सिस्टम में हेड गियर पुली का। ठीक है, इसका डायमीटर जो है जितना भी ज़्यादा पुली का डायमीटर जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको हम रखते हैं। ठीक है, लार्ज डायमीटर एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द बेंडिंग स्ट्रेस इन वाइंडिंग रोप। यानी जितना ज़्यादा रहेगा तो उसमें वाइंडिंग रोप में उतना कम स्ट्रेस पड़ेगा। तो स्ट्रेस कम पड़े इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायमीटर रखते हैं हेड गियर पुली का। इट्स डायमीटर शुड बी एटलीस्ट 100 टाइम्स द रोप डायमीटर। ठीक है, रोप का जितना डायमीटर उससे कम से कम 100 गुना जो है पुली का डायमीटर होना चाहिए। पुली ऑफ ओवर 2.5 मीटर डायमीटर इज जनरली कंस्ट्रक्टेड इन 2 हॉल्स एंड बोल्ट टुगेदर। ठीक है, जनरली जो इसका डायमीटर होता है डायमीटर होता है जो कि दोनों साइड से बोल्ट से कनेक्ट रहती है। नॉर्मली डायमीटर ग्रूव ऑफ द हेड गियर पुली शुड बी 110% ऑफ द रोप डायमीटर। ठीक है, 110 होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रूव होता है नॉर्मली डायमीटर ऑफ द ग्रूव ऑफ हेड गियर पुली। ठीक है, हेड गियर पुली का जो ग्रूव होता है जो नाली टाइप से जिसमें कि रोप जो है वर्क करती है, रोप जो है मूव होती है। ठीक है, उसको ग्रूव बोलते हैं। नाली टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है पुली में, ठीक है, वैसे बनाना पड़ता है उसका। यानी कम से कम 110% होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है स्टैंडर्ड रोप के लिए, और लॉक कॉइल के लिए 105% ऑफ लॉक कॉइल में। ठीक, यानी कि 100 सेंटीमीटर है रोप का डायमीटर, तो ये जो होगा 100 सेंटीमीटर 100 mm है। ठीक है, तो ये है 110 mm। ठीक है, या 105 mm। They ensure that 1/3 of the circumference of the rope is in contact with the groove। ये इंश्योर होना चाहिए प्रॉपर वर्किंग के लिए, वाइंडिंग सिस्टम की वर्किंग के लिए, कि कम से कम 1/3 जो है सरकमफेरेंस, रोप की जो सरकमफेरेंस है, परिधि जो है वो ग्रूव से के कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर रोप को पुली के चारों तरफ लिपटा दिया जाए, लपेट दिया जाए, एक बार लपेटा जाए, तो उसका जितना लेंथ होता है उसका 1/3 जो है, ठीक है, ग्रूव के कांटेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, लेसर एंगल कांटेक्ट कॉज एक्सेसिव स्ट्रेन, अगर कम रहेगा कांटेक्ट तो क्या स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा, खिंचाव रोप में ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, और वो रहेगा तो बैलेंस रहेगी आपका। ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा, 1/3 कांटेक्ट में रहेगा तो बैलेंस में रहेगा, और उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द हेड गियर पुली इज कीड टू माइल्ड स्टील forged shaft which rests in a palm plane bush general bearing। ठीक है, ये बेयरिंग पे चलता है।
ठीक है। और ये शाफ्ट स्टील फोर्ज शाफ्ट का फोर्ज शाफ्ट पे बना होता है। ठीक है। ये जो जिस पर ये चलता है यानी जो शाफ्ट है, ठीक है, ये जो पुली चलती वो होता है फोर्ज, इस ठीक है, फोर्ज स्टील माइल्ड स्टील का। ठीक है। और कैसे चलता है ये बेयरिंग के थ्रू चलता है। जैसे कि साइकिल के पहिए में बीच में शाफ्ट लगा रहता है, उसमें बेयरिंग लगे रहते हैं। ठीक है। छर्रे अंदर लगे रहते हैं, बेयरिंग लगे रहते हैं, उसके ऊपर ही वर्क करता है। द एंगल ऑफ फ्लीट विच इज़ एंगल बिटवीन, अभी एंगल ऑफ फ्लीट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड है। एंगल ऑफ फ्लीट रोप वाइंडिंग रोप से ही रिलेटेड है, यानी वाइंडिंग सिस्टम में ये पुली और रोप के बीच में जो कांटेक्ट होता है उसमें जो एंगल बनता है, ठीक है, वर्टिकल एंगल, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्लीट। द एंगल ऑफ फ्लीट which is angle between the vertical plane of pulley and the rope when cage is pit top और pit bottom। जब केज पिट टॉप पर रहता है, ऊपर रहता है, सबसे नीचे रहता है, सबसे ऊपर रहता है पिट टॉप या पिट बॉटम में, तब रोप का जो, ठीक है, वर्टिकल प्लेन यानी जो पुली जो है वर्टिकल है और जो रोप का भी जो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, तो उनके बीच जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली, यानी पुली का जो वर्टिकल प्लेन है और जो रोप उसके ऊपर, ठीक है, वर्क कर रही है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्लीट। ये है 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मोर फ्लीट एंगल्स रिजल्ट इन वियर ऑफ द रोप एंड वियर ऑफ द पुली ऑल्सो। ठीक है। अगर 1.5 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, रोप पर को डैमेज करेगा, रोप घिसने लगेगी और पुली पर भी उस वक्त असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है। पुली भी घिसने लगी, रोप भी घिसने लगेगी तो जल्दी टूट सकती है। इसलिए इसका जो है एंगल ऑफ फ्लीट शुड नॉट बी एक्सीड 1.5 डिग्री। The shaft of two headgear pulley which are placed side by side are in horizontal line and their planes rotate are vertical and parallel। अगर 2 पुली यूज़ कर रहे हैं इसमें शाफ्ट में तो ये साइड बाय साइड होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइड बाय साइड होना चाहिए। ठीक है। और देयर वर्टिकल प्लेन्स ऑफ रोटेट आर वर्टिकल एंड पैरेलल। ठीक है। वर्टिकल प्लेन जो है वर्टिकली रोटेट्स होना, रोटेशन होना चाहिए और पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। इन केस ऑफ कोपे वाइंडर ग्राउंड माउंटेड द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ 2 हेडगियर पुली आर नॉट आर वन बिलो अनदर थ्रू नॉट वर्टिकली वन बिलो अनदर। ठीक है। इसमें क्या रहता है, पैरेलल में नहीं रहती कोपे वाइंडर में, एक दूसरे के नीचे रहती है वर्टिकल प्लेन। ठीक है। कोपे वाइंडर सिस्टम में थोड़ा अलग सिस्टम रहता है, तो इसमें क्या है, किसी फ्लीट एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर इज़ नो फ्लीट एंगल इन केस ऑफ कोपे वाइंडर। इफ़ ए वाइंडिंग ड्रम इज़ यूज फॉर द डीप शाफ्ट में अगर वाइंडिंग ड्रम इंजन यूज़ हो रहा है, वाइंडिंग ड्रम यूज़ हो रहा है, तो इट मे बी नेसेसरी कंसिडर डबल लेयर कॉइलिंग रोप का यूज़ करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है। टू एकोमोडेट द रोप ऑन ड्रम एंड कीप द फ्लीट एंगल लिमिटेड टू 1.5। अगर ड्रम वाइंडिंग यूज, ठीक है, ड्रम वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं वाइंडिंग सिस्टम में, तो हमें एंगल ऑफ फ्लीट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये फिर से डिफाइन किया है, एंगल ऑफ फ्लीट विच इज़ एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली एंड रोप व्हेन द केज इज पिट टॉप एंड पिट बॉटम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्लीट और लिमिट ऑफ द एंगल ऑफ फ्लीट। ठीक है। ओके, थैंक यू।